और जब राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान परम पुरुष ही पृथु के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। पृथु भगवान का अवतार हो गया। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु का अवतार हुआ। ये भगवान के 24 अवतार में 9वें अवतार है। पृथु भगवान जब प्रकट हुए तो ब्राह्मणों ने उनको सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया। पृथु भगवान की भुजाओं में, उनके हाथ में, उनके चरण में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह थे। वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्हम गदाभृतः। पृथु जी के हाथ में जो चिन्ह बने थे उन चिन्हों को देखकर ब्राह्मणों ने कहा ये तो साक्षात नारायण है। पादयोर अरविंदम च तम वै मेने हरेह कलाम। और पृथु भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह बना हुआ था। भगवान के चरण में कमल का चिन्ह बना रहता है, इसीलिए भगवान के चरण को कहते हैं चरण कमल। कमल चिन्ह नित्य बना रहता है, चरण कमल। पृथु भगवान के चरणों में कमल के चिन्ह को देखकर पादयोर अरविंदम च तम वै मेने हरेह कलाम यस्याप प्रतिहतम चक्रम अंशस्स परमेष्ठिना। ब्राह्मण लोग जान गए ये भगवान के अंश हैं। धरती का कल्याण करने के लिए, प्रजा को सुव्यवस्थित करने के लिए भगवान की कला का अवतार हुआ है। और सब ने भगवान की खूब स्तुति की, पृथु भगवान की खूब प्रशंसा की। आपके द्वारा ये होना है, आपके द्वारा वो होना है। पृथु भगवान ने कहा बस आपने हमारी जो इतनी प्रशंसा की अब बंद करो। भो सूत हे मागध सौम्य वंदिन लोके धुना स्पष्ट गुणस्य में स्यात्। हे मागध, हे वंदीजन, हे सूत। भो सूत, ये सूत जी कौन हैं? बोले यही सूत जी हैं जो पृथु जी की महिमा का गान करने के लिए प्रकट हुए थे। वही सूत जी हैं जो भागवत के वक्ता भी हैं। तो भगवान पृथु ने कहा हे सूत, हे मागध, हे बंदीजन, किमाश्रयो में स्तव येष योज्यताम मामय्य भुवन वितता गिरो वह। अभी मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम कुछ करके दिखाएं तब हमारी प्रशंसा करो, तब तो आपकी ये वाणी सत्य होगी, अन्यथा ये आपकी वाणी तो बेकार है। इसलिए झूठी प्रशंसा करना बेकार है। ये स्तुति आप बंद कर दो, और कहीं ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हुआ तो आपकी ये स्तुति झूठी हो जाएगी। पृथु भगवान को राजा बना दिया। फिर तो भगवान पृथु ने प्रजा का पालन किया। प्रजा भूख से परेशान थी महाराज। पिछले वाले जो राजा थे उनके पाप के कारण धरती ने अपने समस्त वैभव को अपने अंदर छिपा लिया। ये धरती जो है इसका नाम है वसुंधरा। वसुभोगादिकम धरति इति वसुंधरा। संपूर्ण भोग सामग्री को, समस्त सुख की सामग्री को जो अपने गर्भ में धारण करती है, इसीलिए इसका नाम वसुंधरा है। जो कुछ हमको आपको प्राप्त होता है सब धरती ही से प्राप्त होता, ऊपर से कुछ नहीं आता। ऊपर से कभी कोई वस्तु गिरती हो धरती पर, ऐसा तो नहीं होता। सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज, प्लास्टिक कपड़ा लकड़ी, खाने की वस्तु अन्न, जो कुछ प्राप्त होता है वो सब इसी धरती से ही तो प्राप्त हो। ये वसुंधरा है। और जब कोई धर्मात्मा राजा होता है तो पृथ्वी अपने सारे वैभव को प्रकट कर देती है। और जब पापी राजा होते हैं, इस पृथ्वी का भोग करने वाले राजा पापमय हो जाते हैं, तो धरती धीरे धीरे अपने वैभव को समेट लेती है। प्रजा के लोग भूख से परेशान थे। प्रजा के लोग दरबार में आए और आकर के पृथु भगवान से कहा कि वयम राजन जाठरेणाभितप्ता। वयम राजन जाठरेणाभितप्ता, हमारे जठर में जो अग्नि है जाठर, उस जाठर अग्नि से हम तप रहे हैं। हमारे पेट में आग लगी हुई है। जैसे आज की भाषा में लोग कहते हैं, भूख जब लगती है लोग कहते हैं महाराज पेट में आग लगी हुई है, कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी। प्रजा के लोगों ने आकर के कहा वयम राजन जाठरेणाभितप्ता,
यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः, जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग रख दी जाए। कभी कभी देखा होगा पेड़ के अंदर कुछ खाली जगह होती है, सड़ जाता है कुछ हिस्सा, उस सड़े हुए हिस्से में ले जाकर के थोड़ी सी आग रख दो तो धीरे धीरे उसी में सुलगता रहता है और उस पेड़ को जलाता रहता है। प्रजा के लोगों ने कहा वो उदर की जठराग्नि जो है वो हमारे उदर को जला रही है, त्वामद्य आता शरणम शरण्यम, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। पृथु भगवान ने अपने मंत्रियों से पूछा ये प्रजा इतनी दुखी क्यों है। मंत्रियों ने कहा धरती ने सारे वैभव को छिपा लिया है, कहीं अन्न नहीं मिलता, कहीं अन्न की खेती भी अभी नहीं है, ये लोग क्या खाएं, कैसे जिएं। तब पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा मैं पृथ्वी को दंड दूं। वसुधे त्वाम बधिष्यामि, हे वसुधा मैं तेरा वध कर दूंगा। मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं और तू सारे वैभव को छिपा करके रखे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके प्रकट हुई। पृथ्वी ने कहा आप हमको मत मारो। धरती ने कहा आप हमको मत मारो, आप तो हमारी रक्षा करने वाले हो। संस्थापयिष्यन्न जमाम रसातलाद अभ्युज्जहाराम भस आदि सूकरः, जब मैं सृष्टि के प्रारंभ में प्रलय के जल में निमग्न थी तब आपने आदि सूकर रूप धारण करके मेरा उद्धार किया था और आज आप ही हमको मारना चाहते। पृथ्वी ने कहा हम तो आपकी प्रिया हैं। ये धरती भगवान की पत्नी है, भूदेवी, विष्णु पत्नीम क्षमाम देवीम माधवीम माधव प्रियाम, ये माधव की प्रिया है भूदेवी। भगवान की दो प्रमुख पत्नियों का वर्णन शास्त्र में है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी और भूदेवी माने ये धरती, ये भगवान की दो पत्नियां हैं, ये नित्य हैं। वैकुंठ में भी भगवान के अगल बगल श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान रहते हैं। और कृष्णावतार में यही श्रीदेवी और भूदेवी रुक्मिणी और सत्यभामा के रूप में, रुक्मिणी श्रीदेवी हैं और भूदेवी कौन है, बोले सत्यभामा है। रामावतार में बोले रामावतार में श्रीदेवी सीता जी हैं और भूदेवी बोले भूदेवी धरती के रूप में हैं। इसीलिए भगवान संपूर्ण धरती के छत्रपति सम्राट हुए और राम राज्य सर्वोत्तम राज्य माना गया, क्योंकि उस समय धरती भूदेवी के रूप में भगवान की पत्नी विराजमान थी और भगवान भूपति, इसलिए भूपति तो राम जी हैं। बाद में जब राम जी निज धाम जाने लगे तो सीता जी तो पहले ही जा चुकी थी। जब राम जी अयोध्या से निज धाम जाने लगे वैकुंठ, उस समय रामायण में जो वर्णन है कि भगवान के जितने आयुध थे वो सब मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म खड्ग सारंग धनुष, ये सारे आयुध देवता के रूप में भगवान के अगल बगल प्रकट हो गए। चारों वेद भगवान के अगल बगल मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। 18 पुराण 6 शास्त्र समस्त विद्याएं मूर्तिमती होकर भगवान के अगल बगल प्रकट होकर भगवान की सेवा करने लगी। और भगवान चतुर्भुज रूप में, सुंदर दिव्य रूप में विराजमान, और अगल बगल भगवान की दोनों पत्नियां प्रकट हो गईं, श्रीदेवी और भूदेवी, और दोनों पत्नियां साथ में चलने लगीं। इस दृश्य को देवताओं ने आकाश से देखा जब भगवान निज धाम जा रहे थे। वाल्मीकि रामायण में एक सर्ग में, उत्तरकांड में इसका बड़े विस्तार से वर्णन है, भगवान का निज धाम गमन। तो भगवान श्री रघुनंदन भी जब निज धाम जाने लगे तो उनकी दोनों पत्नियां, उनके अगल बगल श्रीदेवी भूदेवी प्रकट हुई। तो ये भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। तो भूदेवी को भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो भूदेवी ने कहा मैं तो गाय बन करके प्रकट हूं, जो आपको चाहिए आप अपने बच्चों को बोलो, मेरा दोहन कर लें। भूदेवी गाय के रूप में प्रकट हो गई। पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को आदेश किया, प्रजा के लोगों ने अपने अपने मन के अनुकूल भूदेवी का दोहन किया, जिसको जो चाहिए। क्या दोहन किया, बोले वत्सम कृत्वा मनुम पांडौ अदुहत सकल औषधीहि। ये विज्ञान है महाराज। इसके पहले धरती पर खेती नहीं होती थी। पृथु जी के पहले अन्न नहीं था,
अन्न के बीज नहीं थे, खेती कैसे हो? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि भूदेवी जब गाय के रूप में प्रकट हुई, पृथु भगवान ने अपनी प्रजा से कहा कि जो दोहन करना है दोहन कर लो, तो वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकल औषधि। मनु जी को बछड़ा बनाया मनुष्यों ने, अपने पूर्वज मनु को बछड़ा बनाया, क्योंकि बिना बछड़ा के तो गाय दूध कैसे दे। और मनु को बछड़ा बना करके मनुष्यों ने अपने हाथ में भूदेवी का दोहन किया, किसी पात्र में नहीं, हाथ में दोहन किया। पाणौ अदुहत सकल औषधि। और जब हाथ में दोहन किया तो भूदेवी के दूध, जो भूदेवी के पयोधर से जो दूध निकला, देखने में तो वो दूध था, लेकिन उन मनुष्यों के हाथ में जब आया तो वो सब अन्न के बीज बन गए। मक्का, धान, गेहूं, ये सब बीज बन गए वो। और हाथ में क्यों दोहन किया? बोले अन्न ही मानव का जीवनाधार है, अन्न में ही प्राण की प्रतिष्ठा है। वेद कहता है अन्नम न परिचक्षित, अन्न की निंदा मत करो, अन्न का संरक्षण करो। क्यों? बोले कलयुग में अन्न में ही प्राण का निवास है। कलौ अन्नगत प्राणाः, कलयुग में प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न न मिले तो प्राण निकल जाए महाराज। तो अन्न में ही प्राण की प्रतिष्ठा मानी गई। सतयुग में प्राण की प्रतिष्ठा हड्डी में रहती, त्रेता युग आते आते प्राण की प्रतिष्ठा मांस में, और द्वापर युग आते आते प्राण की प्रतिष्ठा त्वचा में हो जाती, त्वचा तक बाहर आ जाती। और कलयुग आने पर वह प्राण अन्न में जाकर के प्रतिष्ठित हो गया। जीवन में अगर अन्न न मिले तो प्राण नहीं रहेगा। कलौ अन्नगत प्राणा, ऐसा शास्त्र कहता है। अब तो मनुष्यों ने अपने हाथ में भूदेवी का दोहन किया। हाथ में दोहन का मतलब मनुष्य को अपने इन्हीं हाथों से कर्म करना पड़ेगा, तभी उसे फल की प्राप्ति हो। मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, कर्म के द्वारा ही जनक जैसे लोगों को भी सिद्धि की प्राप्ति हुई। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं, देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है, आप यज्ञ करो और यज्ञ से फल उत्पन्न हो, पुण्य उत्पन्न हो, उस पुण्य के द्वारा आपको सुख समृद्धि मिले। लेकिन देवता, बोले देवता को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, देवता यज्ञ करने के अधिकारी नहीं। क्यों? बोले बहुत बड़ा प्रश्न है, देवता यज्ञ कैसे करेंगे? अगर इंद्र को यज्ञ करना है तो इंद्र यज्ञ करने बैठेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? यज्ञ में तो इंद्र को आहुति दी जाती है, इंद्राय स्वाहा, तो इंद्र किस इंद्र को आहुति देंगे? अग्नि देवता यज्ञ करेंगे तो किस अग्नि में आहुति करेंगे? अग्नि दो तो नहीं। देवता यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं है। यज्ञ का कर्ता तो मनुष्य है। तो भूदेवी के पयोधर से अन्न का दोहन करके हाथ में ये निर्देश किया कि इन हाथों से ही तुम यज्ञ यागादि कर्म करो और सुख समृद्धि को प्राप्त करो। क्या दुहा? बोले सकल औषधि ही। सकल औषधि माने सकल अन्न, औषधि माने अन्न। ये अन्न भी औषधि है। हाँ, अगर अन्न का ही हम नियम से सेवन करें, कौन सा अन्न खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, और किस काल में, किस परिस्थिति में, किस ऋतु में कौन से अन्न का हमें सेवन करना है, इन नियमों का पालन करके हम अन्न का सेवन करें तो किसी दूसरी औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन। ये अन्न स्वयं में औषधि, सकल औषधि ही। सकल औषधि का दोहन किया, और नहीं तो एक थरिया खाएंगे तो बीमार होएंगे ही, 50 प्रकार का रोग उत्पन्न होगा। सीमा के अंदर अन्न का सेवन करे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। औषधि स्वयं में अन्न है, अन्न ही स्वयं में औषधि है। इस प्रकार सभी लोग सुखी हो गए। फिर तो भगवान पृथु ने अनेक यज्ञ किया है, और इनके यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। इनके पुत्रों ने जाकर के घोड़े को छुड़ाया, फिर इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। जब फिर चुरा लिया तो पृथु भगवान ने अपने ब्राह्मणों आचार्यों से कहा ऐसा यज्ञ करो कि इंद्र को ही कुंड में स्वाहा कर दो।
अब तो महाराज ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्राधीन देवता, देवता तो मंत्र के अधीन है, और मंत्र बोले ब्राह्मण के अधीन। इसीलिए ब्राह्मण इस धरती का देवता है। क्यों धरती का देवता ब्राह्मण है? बोले दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीन च देवता, और जितने देवता हैं वो मंत्र के अधीन हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण का देवत्व तो यही है। अब तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा कि इंद्र को ही कुंड में ढाल दे। अब तो महाराज इंद्र का सिंहासन डोल गया। जब इंद्र का सिंहासन डोल गया, अब तो आफत हो गई। तब तो महाराज भगवान को आना पड़ा, और भगवान नारायण ने आकर के पृथु जी से कहा, आप मेरे ही स्वरूप हो, मेरे ही अंश हो, और इन देवताओं का रक्षण करना, समय समय पर इन देवताओं का रक्षण करना हमारा धर्म है। और आप मेरे ही अंश होकर इन देवताओं को, इंद्र को नष्ट कर देना चाहते हैं, आप ऐसा मत करो। रही बात यज्ञ की, तो आप जो यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? पृथु जी जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन इंद्र को लग रहा था कहीं हमारा स्वर्ग न ले लें, इसीलिए वो विघ्न कर रहे थे। इंद्र का स्वभाव तो वही है, सूख हाड़ लय भाग सठ निरख स्वान मृगराज। एक कुत्ता था, कहीं से उसको सूखी हड्डी मिल गई। अब उस सूखी हड्डी को दांत से चबाए बार बार। उस हड्डी में कुछ मांस वंस तो था नहीं, लेकिन जब वो बार बार उस हड्डी को चबाता था वो कुत्ता, तो वो हड्डी उसी के दाढ़ में गड़ जाती, और उसी की दाढ़ से खून निकलने लगता। तो उसी को चाट चाट करके वो संतोष करता था, और उसे लगता था इसी हड्डी से रस निकल रहा है। तब तक कहीं से सिंह आ गया गर्जना करते हुए। सिंह को देखा तो वो हड्डी लेकर के भगा जोर से। क्यों? बोले उसने सोचा कहीं ये शेर हमारी हड्डी छीन न ले। वो सूखी हड्डी जिसमें कोई रस नहीं, उसको सिंह क्यों छीनेगा? सिंह को अगर खाने की इच्छा होगी तो वो समर्थ है, स्वयं शिकार करके शुद्ध पवित्र और ताजा मांस ग्रहण कर लेगा, वो सूखी हड्डी खाने थोड़ी जाए। लेकिन कुत्ते को लगता है कि मेरी हड्डी छीन गई। उसी प्रकार कोई भगवान के भक्त महापुरुष जब भजन करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका उद्देश्य तो भगवान की प्रसन्नता है, परंतु इंद्र को लगता है कि ये हमारा राज्य छीनना चाहते हैं। इंद्र को वही लगता है कि ये हमारा राज्य लेने के लिए कर रहे हैं, और इंद्र कोई न कोई षड्यंत्र करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, राजन आप तो मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो। बोले हाँ। बोले तो मैं प्रसन्न हूं, मैं आ गया आपके यज्ञ में, अब यज्ञ करने की क्या जरूरत है, बंद कर दो। पृथु भगवान ने कहा तो ठीक है महाराज, आप कहते हो तो हम बंद कर देते हैं, अब आज से यज्ञ नहीं करेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ करना था, 99 ही किया, एक यज्ञ छोड़ दिया। भगवान ने कहा जाने दो, 99 ही रखो, क्या जरूरत है 100 पूरा करने की, इंद्र को भी संतोष बना रहेगा। पृथु भगवान ने कहा ठीक है। बोले अब पृथु जी ने सोचा अब यज्ञ तो करना नहीं है, भगवान की आज्ञा हो गई, अब क्या करें? बोले अब कथा सुनेंगे, ये ज्ञान यज्ञ करेंगे। ये कथा सुनना क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये कथा जो है ये ज्ञान यज्ञ है। ये कैसे होता है? बोले वक्ता के मुख रूपी श्रुवा के द्वारा श्रोता के कान रूपी कुंड में भगवान के कथामृत की जो आहुति पड़ती है, इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। पृथु जी ने कहा अब हम ज्ञान यज्ञ करेंगे, कथा सुनेंगे, बस भगवान का चरित्र सुनेंगे। भगवान नारायण ने कहा ठीक है। पृथु जी ने कहा महाराज एक वरदान दे दो हमको। बोले क्या? बोले मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। इन 2 कानों से कथा सुनकर के मुझे तृप्ति नहीं होती। विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह। 10,000 कानों की शक्ति मेरे कान में आ जाए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु।
आगे वर्णन आता है कि फिर तो पृथु जी महाराज भगवान की कथा सुनने में ही मग्न रहते थे। संत लोग आ जाएं तो संतों को अपने यहाँ रोक लेते थे, बोले कथा सुनाओ भगवान की। अब संत लोग उनके यहाँ जाएं महाराज, हाँ, जहाँ भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, संत वहीं जाते हैं। जहाँ संतों को सम्मान मिले, प्रेम मिले, संत वहीं जाते हैं। और जहाँ लोग भगवत भक्त मिले, अब तो संतों का आगमन होता रहा, कभी कोई संत आवे, कभी कोई संत आवे। एक दिन महाराज सनकादिक पहुंच गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंच गए, ब्रह्मा के मानस पुत्र पृथु जी के यहाँ। देखो, संतों की सेवा का भाव रहेगा तो एक दिन कोई दिव्य महापुरुष भी आपके द्वार पर चल करके आ जाएंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, एक आदमी था, उसने सोचा हम हंस को, वो पक्षी पकड़ने वाला था महाराज, पक्षियों को पकड़ता था, तो उसने सोचा कि दुनिया में जितने पक्षी पकड़ने वाले व्यवसायी हैं, कोई तोता पकड़ता है, कोई बत्तख पकड़ता है, कोई कौन सी पक्षी पकड़, हम हंस पकड़ेंगे। मान सरोवर में रहने वाले जो हंस हैं, ऐसे हंसों को पकड़ना है और उन्हें पालना है। हंस को पकड़ना और उन्हें पाना कितना कठिन है। मान सरोवर में रहते हैं हंस, हंस कैसे मिले? तो उसने जुक्ति लगाई। बोले क्या जुक्ति लगाई? बोले उसने नियम बनाया कि अब हम रोज सवेरे अपने छत पर खड़े हो जाएंगे और छत पर खड़े होकर के पक्षियों को दाना चुगाएंगे। कौन से पक्षी? बोले सफेद रंग के पक्षी को दाना चुगाएंगे। सफेद रंग का कोई पक्षी आए उसको हम दाना चुगाएंगे। उसने नियम बना लिया महाराज। अब सफेद रंग के पक्षी आने लगे, कभी गौरैया आवे, कभी बगुला भी आवे, और वो दाना चुगाता रहा। सफेद रंग के पक्षियों को दाना चुगाने का उसने संकल्प ले लिया। परिणाम ये हुआ कि एक दिन आकाश से हंस उड़ते हुए जा रहे थे। हंसों ने देखा यहाँ तो सफेद रंग के पक्षियों का बड़ा आदर है, तो चलो हम भी थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। वे हंस भी वहां पर उतर गए और उसके घर में हंसों का आगमन हुआ। यही जीवन, जीवन में कोई संत मिले उनका आदर करो। वेश है, संत का वेश अगर धारण किया है, तिलक है, चंदन है, गले में माला है, वस्त्र है, तो उसका भी आदर करो, प्रणाम करो। आप कहोगे महाराज संत वेश में बहुत ठग घूमते हैं। बोले हाँ, संत वेश में पहले बगुला मिलेंगे। सफेद रंग के पक्षी को दाना चुगाओगे तो बगुला पहले आएंगे, हंस बाद में आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें भगाते रहोगे तो फिर हंस भी कभी आपके दरवाजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इसी भाव से सीता जी ने रावण को भिक्षा दे दी। हाँ, रावण भी साधु के वेश में आया था और सीता जी जान रही है कि रावण है, राक्षस है, चाहती तो भगा देती, लेकिन भिक्षा क्यों दिया? बोले सीता जी ने सोचा अगर मैं आज इसे भगा दूंगी तो ये प्रमाण बन जाएगा कि कोई महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आवे और उसके ऊपर संदेह है, उसे भगा दो। तो कभी सच्चे महात्मा भी आ जाएंगे तो उनका अनादर हो जाएगा और उनका तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए सीता जी ने रावण को भी भिक्षा दी, जानते हुए। क्यों? बोले वेश का सम्मान, साधु के वेश का सम्मान। अब रही बात जो इस वेश को बना करके दुनिया को धोखा देगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। समय पर उसको परिणाम मिलेगा। जैसे मिला काल नेम जिम रावण राहु, उदाहरण दिया। तो संत पधारे महाराज, सनकादिक आ गए पृथु जी के यहां। सनकादिक आए तो पृथु जी ने उनसे कहा महाराज हम आपके साथ कुछ सत्संग करना चाहते हैं। क्या सत्संग? पृथु जी ने कहा संप्रेक्षे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत। हे भगवान, जीव का परम कल्याण कैसे होता है यही आप बताओ। बस सत्संग सार बातों का सत्संग कर लेना चाहिए। ऐसे संत मिले तो कोई एक बात, ऐसी बात जिस बात में सब बात आ जाए। पृथु जी ने कहा भगवान आप यही बताओ कि संप्रेक्षे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवेत्, जीव का कल्याण कैसे होगा। बस अब इसमें सब प्रश्न आ गए। किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारे प्रश्न इसी में आ गए। क्यों? बोले एक ही प्रश्न है, जीव का कल्याण कैसे।
तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अब सुनो। क्या? बोले एक काम करना चाहिए, संगम खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषां वितनोति सम। जीव के कल्याण का परम साधन है सत्संग। सनकादिकों ने यही कहा। सनकादिकों ने कहा, संगम खलु साधूनाम, संतों का संग करो। संगम खलु साधूनाम यत् संभाषण संप्रश्न, उनसे संभाषण, उनसे प्रश्न करना, सर्वेषां वितनोति सम, समस्त प्राणियों का कल्याण कर देते। इसलिए कल्याण का एक ही उपाय है सत्संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि